Hello बच्चों, let's read the question. The question here says that which one is correct? 4 options are given. A. There is no evidence of presence of gills in mammalian embryos. B. Ontogeny repeats phylogeny. C. All plants and animals are totipotent. D. Stem cells are specialized cells. Key concept used in this question is developmental biology. बेसिकली यहाँ पे बात किया है डेवलपमेंटल बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक एम्ब्रियोलॉजी या फिर टोटीपोटेंसी एंड प्लूरीपोटेंसी और स्टेम सेल. तो यहाँ पे जो एम्फेसाइज किया है मोस्टली वो है कि ऑर्गेनिज्म कैसे ग्रो करते हैं, कैसे डेवलप करते हैं और उसमें अलग सेल डिफ्रेंसिएशन या फिर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट किस तरह से होता है, उनका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया है. सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन ए की. ए है देयर इज़ नो एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन मैमेलियन एम्ब्रियोज. इसका मतलब है कि ये बोल रहे हैं कि जो मैमेलियन एम्ब्रियो है उसमें गिल्स का प्रेजेंस का कोई एविडेंस नहीं मिला है. तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग होता है क्योंकि जो मैमेलियन एम्ब्रियो है, मैमेलियन एम्ब्रियो की बात करें तो इसमें हमें ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं जो कि अर्ली डेवलपमेंट में हमारा एक गिल्स की तरह ही वर्क करते थे. जैसे कि इसको बोलते हैं फेरेंजियल आर्चेज. ये फेरेंजियल आर्चेज, इसको ब्रैंकियल आर्चेज भी बोलते हैं. ये इवोल्यूशनरी रिमनेंट है, फिश एंसेस्टर में पाया जाता है, इसलिए इसको ये बाद में फंक्शन होके ये गिल्स बन जाता है. लेकिन जो हमारे जो मैमल्स है उसमें ये पाया जाता है, इसका रेमिनिसेंट मिलता है हमें. हमारा रॉन्ग हो गया क्योंकि ये बोला नो एविडेंस. बात करें बी की. बी में है ऑन्टोजेनी रिपीट फाइलोजेनी. तो ऑन्टोजेनी इसको बोलते हैं डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म. डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ऑन्टोजेनी. और फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज. इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज. तो इस तरह से ऑन्टोजेनी रिपीट करता है फाइलोजेनी को. तो ये अब हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होता है क्योंकि जो रिकैपिटुलेशन थियरी है, एक थियरी है जिसको कहते हैं रिकैपिटुलेशन थियरी, या फिर इसको बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं. ये क्या प्रपोज करता है? ये सजेस्ट करता है कि जो डेवलपमेंट है, मतलब जो ऑन्टोजेनी है, वो रिप्ले करता है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को. ये इसको दिया था अर्नस्ट हैकल ने. उन्होंने ये सजेस्ट किया था कि जो भी डेवलपमेंट होता है वो फॉलो किया जाता है फाइलोजेनी को. तो इस तरह से ये हमारा स्टेटमेंट ट्रू होता है. तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग होता है सी, जिसमें कि टोटीपोटेंसी क्या है? टोटीपोटेंसी का मतलब होता है एबिलिटी ऑफ सिंगल सेल टू डेवलप इनटू कंप्लीट ऑर्गेनिज्म. तो एक सेल से जब पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है तो उसको बोलते हैं टोटीपोटेंसी. तो जो हमारे एनिमल और प्लांट की सेल्स होते हैं, ये पूरे सेल्स टोटीपोटेंट थोड़ी ना होते, ये पूरे नहीं डेवलप होते हैं. एनिमल की बात करें तो एनिमल में जो टोटीपोटेंट सेल होता है वो होता है जाइगोट और सम एम्ब्रियोनिक सेल्स. तो इस तरह से ये स्टेटमेंट भी हमारा रॉन्ग हो जाता है. अब बात करें डी की. तो डी है स्टेम सेल्स आर स्पेशलाइज्ड सेल्स. तो स्टेम सेल्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं होते हैं. स्टेम सेल्स तो हमारे अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स होते हैं, क्योंकि ये स्टेम सेल्स किसी में भी कन्वर्ट हो सकते हैं, किसी तरह का किसी भी टाइप का सेल बना सकते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं अनडिफ्रेंशिएटेड सेल. तो इस तरह से ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है. सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, ऑन्टोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी. That's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.